आज की ये कहानी एक ब्लाइंड मर्डर की कहानी है। कहानी में कातिल तक पुलिस कैसे पहुंचती है और कातिल को पकड़ने के बाद जो कत्ल की वजह सामने होती है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में। कहानी मुंबई की है। यहाँ पर एक इलाका है नेहरू नगर। इसी नेहरू नगर इलाके में एक नाला है, गंदा नाला। ये कहानी इसी नाले से शुरू होती है। 5 अक्टूबर 2023 को कुछ लोग जब इस नाले के करीब से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी चीज़ की गंध महसूस होती है। वो जब नाले की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो उन लोगों में कुछ लोगों की नज़र उस बोरी पर पड़ती है। एक बोरी जो कि उस नाले के किनारे पर पड़ी हुई थी। जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस की एक टीम आती है इस नाले के करीब। सफाई कर्मी के ज़रिए उस बोरी को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में उस बोरी को खोला जाता है तो देखते हैं कि अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़ गल चुकी है। बॉडी को देखने से ये पता चल रहा था कि ये लाश कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी है। अब पुलिस वाले उसी इलाके के करीब एक पोस्टमार्टम हाउस में इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और आसपास ये पूछताछ करते हैं कि किसी ने भी इस बोरी को यहाँ पर फेंकते हुए किसी को देखा है। तो उनमें से अक्सर लोगों का ये मानना था कि उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस बोरी को यहाँ पर फेंकते हुए नहीं देखा। लेकिन इस बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को सबसे ज़रूरी था इस महिला के बारे में पता करना, जबकि इस बॉडी से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये बॉडी असल में किसकी है और ये महिला कहाँ की रहने वाली है। ना तो उसकी पॉकेट से कोई आइडेंटिटी कार्ड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ये पता लगाया जा सके। पुलिस वाले अब उसकी तस्वीर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर सामने आता है कि इस महिला का कत्ल गला घोटने की वजह से हुआ है और ये लगभग इसकी मौत 4 से 5 दिन पहले की है। पुलिस वालों को अब ये पता चल चुका था। अब पुलिस वाले इस महिला के बारे में पता लगाना चाह रहे थे। हर एक इलाके में पुलिस वाले इसकी तस्वीर शाया करते हैं और अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर भेजते हैं कि कोई भी ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो जिसमें इस महिला की कोई क्लू मिल जाए तो पुलिस को आसानी होगी इस कातिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। ना तो कोई थाने से ये निकल कर सामने आता है कि कोई भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो जिसमें इस महिला का कोई जिक्र हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तमाम इलाकों में पोस्टर लगाने का एक फ़ायदा निकल कर सामने आता है। होता यह कि उस पोस्टर को देख के एक ऑटो ड्राइवर पुलिस से कांटेक्ट करता है और वो पुलिस से ये इसरार करता है कि वो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता है, लेकिन इस शर्त पे कि वो आपकी पहचान को गुप्त रखें और उसके नाम को जाहिर ना करें। पुलिस वालों तक जब ये बात पहुंचती है तो पुलिस वाले उस ऑटो वाले को तसल्ली देते हैं कि हम आपके नाम को शाया नहीं करेंगे, हम आपके नाम को उजागर नहीं करेंगे, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप क्या बताना चाहते हैं हमें बताएं। ऑटो ड्राइवर बताता कहता है कि 1 अक्टूबर 2023 को रात के 2 बजे वो नेहरू नगर ऑटो स्टैंड पर सवारियों का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच रात के 2 बजे 2 महिला आती हैं और वो उनसे माहुल जाने के लिए कहती हैं। माहुल नेहरू नगर से कुछ दूरी पे एक इलाका है। अब ऑटो ड्राइवर इस बात से राज़ी हो जाता है, वो सवारी को बैठालता है और सवारी को बैठालने के बाद रात के 2 बजे वो माहुल उस इलाके में पहुंचता है जहां इन लोगों को रुकना था। सवारी ऑटो से नीचे उतरती। नीचे उतरने के बाद फिर वो ऑटो ड्राइवर से कहती है कि आप कुछ देर लगभग 15 से 20 मिनट आप हमारा यहीं पे इंतज़ार करिए। हम लोग 15 से 20 मिनट के बाद वापस आएंगे और हमें वापस से फिर दोबारा से नेहरू नगर जाना है। ऑटो ड्राइवर सवारी की लालच और इस उसमें कि हमने वादा किया है कि हम यहाँ पर 15-20 मिनट रुकेंगे, वो उसी जगह पर रुक जाता है। 15 से 20 मिनट के बाद उसी माहौल इलाके से वही दोनों महिला वापस इस ऑटो में बैठने के लिए आती हैं, लेकिन अब उनके साथ एक बोरी भी थी, जो बोरी देखने में काफ़ी वजनी लग रही थी। वो लोग बोरी को ऑटो में रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब चलिए नेहरू नगर। ऑटो ड्राइवर भी बगैर कुछ पूछे कि इस बोरी में क्या है, क्योंकि सवारी उसका काम सवारी को इधर से उधर लेकर जाना है, तो वो बगैर पूछे उन लोगों के साथ वापस से नेहरू नगर आता है और ऑटो ड्राइवर के मुताबिक वो इसी नाले के करीब में ऑटो ड्राइवर को रोकते हैं और उसे उसका किराया देते हैं और कहते हैं कि बस हमें यहीं तक जाना है। वहाँ पर उतरने के बाद अब ऑटो ड्राइवर आगे निकल जाता है। पुलिस को जैसे ही ये सारी कहानी ऑटो ड्राइवर बताता है
पुलिस ऑटो ड्राइवर से पूछती कि क्या दोबारा तुम उस महिला को देखोगे तो पहचान जाओगे? वो कहता है बिल्कुल मैं पहचान जाऊंगा। पुलिस वाले कहते हैं अगर तस्वीर में भी दिखाया जाए तो तुम पहचान सकते हो? इस पे भी वो राजी होता है, कहता है कि मैं उनका चेहरा काफी अच्छे से देखा हूं और मैं ये बता सकता हूं कि वो दोनों महिला कौन है देखने के बाद। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, तुम कुछ वक्त वेट करो, जैसे ही उस महिला के बारे में हमें कुछ पता चलेगा हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे और तुम ये देखकर पहचानना कि क्या ये दोनों वही महिला है। ऑटो ड्राइवर भी राजी हो जाता है। अब उसके बाद पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले उस नेहरू नगर के इलाके में जाती है। इलाके के तमाम अलग अलग एरियो में वो जहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज लगे होते, कैमरा लगे होते, वहाँ के फुटेज को चेक करती है। शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तफ्तीश के दौरान कुछ घंटे के बाद पुलिस को एक गली में से रात के 2 बजे 2 महिला गुजरती हुई दिखती। पुलिस वाले उस तस्वीर को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद फिर सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर से पहचान करवाते हैं कि क्या ये दोनों महिला वही हैं। ऑटो ड्राइवर कहता है कि हाँ ये यही महिला है। अब पुलिस वालों को ये लगने लगा था कि अब वो कातिल तक बहुत करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अब इस तस्वीर को लेकर उस इलाके में जहाँ ये जिस गली में ये महिला गुजर रही थी उस गली के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप इन दोनों महिला को जानते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग इनकार करते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद कुछ लोगों से जब पूछताछ की गई तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इन महिला की पहचान की और उन्होंने बताया कि इनका नाम, एक का नाम शिल्पा पवार है और दूसरे का नाम मीना पवार। इन दोनों का नाम जैसे ही पता चलता है पुलिस वाले इनका एड्रेस निकालते हैं और एड्रेस निकालने के बाद अब पुलिस की टीम उस एड्रेस पे जाती है जहाँ पर ये दोनों महिला मौजूद होती हैं। पुलिस की टीम जाती है, वहाँ पर छापा मारती है और छापेमारी के दौरान वो दोनों महिला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उन्हें थाने लेकर आया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में पुलिस का सबसे मेन जो मोटिव था वो ये जानना था कि आखिर क्या यही दोनों वो महिला है जिन्होंने उस महिला का कत्ल किया, और अगर कत्ल किया तो इसके पीछे की वजह क्या थी। पुलिस को ये दो चीज़ जो असल में जाननी थी, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ का मामला जब शुरू होता है तो शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करती, लेकिन जब धीरे धीरे सख्ती से पेश आती है पुलिस, उन्हें वो तस्वीर दिखाती है, उसके बाद ये लोग एक एक कर अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जो मीना पवार थी, मीना पवार का एक हस्बैंड जिसका नाम राजू पवार था। राजू पवार का असल में इसकी पत्नी के अलावा भी एक महिला के साथ अफेयर था जिसके साथ उसका संबंध था। इस बारे में मीना पवार को भी पता चलता है और आए दिन उनके घर में इस मामले को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। काफ़ी दिन लड़ाई होती। इसमें उसकी बहन जो थी जिसका नाम शिल्पा पवार था, वो भी अपनी बहन से सहानुभूति रखती थी कि उसके पति ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की। उसकी पत्नी की होते हुए भी वो एक गैर महिला के साथ अफेयर चला रहा है। इन सारी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। होता ये कि 1 अक्टूबर 2023 को मीशा का जो पति था राजू, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम ईशा मिस्त्री था, उसके साथ इधर उधर घूमता है और रात करीब 11-12 बजे के वो एक फैमिली फ्रेंड जिसका नाम डॉली होता है, डॉली मीशा की भी सहेली थी और राजू की भी दोस्त थी, यानी ये फैमिली फ्रेंड थी। डॉली के घर राजू अपनी गर्लफ्रेंड को लिवा कर जाता है और डॉली से ये कहता है कि वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसे अपने यहाँ एक दिन ठहरा ली। डॉली ये बात सुनती है, वो राज़ी हो जाती है और फिर साइड जाने के बाद ये बात मीशा पवार को बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने एक महिला को मेरे घर पे ठहराया है जिसका नाम ईशा मिस्त्री और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात मीशा को पहले से पता थी कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है जिसको लेकर उसके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। जैसे ही मीशा को ये बात पता चलती है, मीशा डॉली से कहती है कि ठीक है तुम उसे अपने यहाँ ठहरा लो। जैसे ही राजू वहाँ से जाएगा फ़ौरन तुम मुझे कॉल करना और मैं वहाँ पर आऊँगी, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। वो ऐसा ही होता है। राजू अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और जब वो चला जाता है तो फिर डॉली मीशा अपनी सहेली को कॉल करती है। जैसे ही मीशा को ये बात पता चलती है कि उसका हस्बैंड वहाँ से चला गया, वो अपनी बहन शिल्पा को अपने साथ लेती है और साथ लेकर जाने के बाद उस डॉली के घर में जाती है और वहाँ जाने के बाद तीनों यानी डॉली, मीशा और ख़ुद जो शिल्पा थी, ये तीनों मिलकर उस महिला यानी जो ईशा मिस्त्री थी उसका कत्ल करते हैं गला घोंट कर और उसके बाद उसे एक बोरी में रखते हैं।
बोरी में रखने के बाद फिर ये सारा मामला जो जिस तरह से ऑटो वाले ने बताया कि वापस बोरी के साथ वो ऑटो में आती और ऑटो से फिर वो वापस उस जगह पर जाती है नेहरू नगर में। नेहरू नगर जाने के बाद उस नाले के करीब जगह थी, वहाँ पर ये लोग उतरते हैं और यहाँ उतरने के बाद फिर ऑटो वाला आगे चला जाता है और ये लोग उस नाले में इस बोरी को वहाँ पर फेंक के चले जाते हैं, जिसके बाद 2-3 दिन तक लोगों को कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद फिर 5 अक्टूबर को जब इस बॉडी से गंध आने लगती है तो लोगों की नज़र पड़ती है, जिसके बाद फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस इसकी तफ्तीश करती है और तफ्तीश में फिर जिस तरह से एक ऑटो वाले की एंट्री होती है, उस ऑटो वाले की एंट्री की वजह से इस कत्ल को सुलझाया जाता है और सुलझाने के बाद फिर इस ऑटो वाले की पहचान को भी गुप्त रखा जाता है। इस ऑटो वाले की समझदारी ये थी कि उसने पहले ही ये बात पुलिस को बता दी, क्योंकि अगर पुलिस की तफ्तीश में ये पता चलता है कि इस ऑटो से बोरी को यहाँ पर फेंका गया है तो पुलिस कुछ ना कुछ दिन तक उसे भी गिरफ्तार करती और उसे भी टॉर्चर करती इस बात को कबूलने के लिए कि बताओ तुम भी इस कत्ल में शामिल हो। लेकिन उसकी समझदारी ये थी कि उसने पहले ही पुलिस को अप्रोच कर लिया और सारी बातें खुद ही बता दी। इस वजह से ऑटो वाला सेफ बचा रहा, बल्कि उसकी पहचान भी गुप्त रखी गई और इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व हो जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।